घर की कंस्ट्रक्शन करते अगर ठेकेदार कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं आपके घर में, तो मेरे ख्याल में उस ठेकेदार से काम आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी बन जाती हैं फ्यूचर में, और आपके घर में क्रैक्स, इवन अर्थक्वेक वगैरह जब कुछ आएगा तो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो आज उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या गलतियां, कॉमन मिस्टेक ठेकेदार कर देते हैं, मिस्त्री कर देते हैं, या आपको आइडिया नहीं होता, आप ही कर देते हो। तो आपको नहीं करनी है। वीडियो देखो, उनको सही कैसे करना है और होती क्या है, सब चीजें पता चल जाएंगी। सबसे पहली जो गलती है वो मैं आपको दिखाता हूं, जो ब्लंडर हुआ है। इस कॉलम को देखो, इसका सरिया कहां है और कंक्रीट कहां है। मतलब एक तरफ अप्रोक्स हमने देखा था 6 इंच 150 mm हमें कवर मिल रहा था, और दूसरी तरफ था 25 mm कवर। तो इस कॉलम का क्या होगा, मतलब ये इधर देखो, सामने देखो कि एक तरफ अप्रोक्स 200 mm कवर मिल रहा है और एक तरफ मिल रहा है 20 mm। ये कॉलम नहीं है, मतलब ये अजूबा ही है। और इस अजूबे से होगा क्या, जहां ज्यादा कवर है ना, वहां सबसे पहले क्रैक्स आएंगे। जब टेंशन इस कॉलम पे पड़ेगी तो फेलियर सबसे ज्यादा पहले वहीं होगा और वो क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। और क्रैक अगर 0.3 mm से बड़ा हो गया ना, तो मॉइस्चर अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जो अंदर का सरिया है वो तो डिटोराइड हो ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी लोड पड़ा या थोड़े भी अर्थक्वेक वगैरह आया कुछ, तो सबसे पहले ये कॉलम फेल हो जाएगा, और पूरा स्ट्रक्चर अगर इस पे डिपेंडेड होगा तो गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो कभी भी मैं बोलता हूं मैक्सिमम जो होता है 75 mm, मैक्सिमम बोल रहा हूं, ऐसे तो 40 से 50 mm कवर हमारे होना चाहिए कॉलम में। लेकिन अगर 75 mm हो जाता है तो एक्सेप्टेबल होता है डिजाइन के हिसाब से, लेकिन 75 mm से ऊपर हो गया तो वो ब्लंडर हो गया। और कम से कम 30 mm से कम कवर आपको नहीं देना चाहिए, वहां भी दिक्कत रहती है क्रैक्स आने की। और जहां इतना ज्यादा कवर दे रहे हो तो वो तो फेलियर की कगार पे ही है कॉलम, ऐसा करना ही नहीं है। चारों तरफ प्रॉपर आपको कवर ब्लॉक देना है, और ऐसा ब्लंडर कभी नहीं करना है। क्या हुआ, बहुत बड़ी गलती मैं बोलूंगा, इसमें इतनी लेबर कॉस्ट अभी जाएगी, काफी खर्चा होने वाला है। ये प्लेट्स आप देख रहे हो, बीम की मतलब स्लैब हुई थी, उसकी कंक्रीट हुआ, कास्टिंग हुई, शटरिंग खोल दी गई है, लेकिन ये प्लेट्स निकली नहीं है। क्यों नहीं निकली है, इनको फंस गई हैं, और इनको निकालने के लिए अभी ब्रेकर भी चाहिए होगा, एक्स्ट्रा लेबर भी चाहिए होगी, और काफी टाइम लगता है। प्लेट्स जब कंक्रीट में घुस जाती है ना, निकालते निकालते टेढ़ी हो जाती हैं, वो वापिस जब दोगे तो पैसे लेगा आपसे जो जिसकी शटरिंग होगी। तो ये गलती हुई क्या, दो तीन गलतियों से ये चीज हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर से बीम के अंदर कवर ब्लॉक नहीं दिया हो, तो ऐसी गलती होती है कि आपकी प्लेट को क्या होता है, कंक्रीट घुस जाता है साइड से, और वो प्रॉपर से नहीं निकलती है। एक गलती ये हो सकती है। दूसरा, यहां शटरिंग ऑयल नहीं लगाया। मतलब अगर शटरिंग ऑयल लगाया गया हो, शटरिंग ऑयल से होता यह है कि आपकी जो प्लेट है वो इजिली निकल जाती है। तीसरा, ये हुआ क्या है, लेवल अगर प्रॉपर लेवल नहीं दिया हो, मतलब इसमें क्या हुआ, प्लेट बीम स्लैब का लेवल प्लेट से कम था, और कंक्रीट जब किया गया तो प्लेट के अंदर वो कंक्रीट घुस गया और फिर प्लेट फंस गई। ये दिक्कत है। दूसरा, शटरिंग प्रॉपर से नहीं प्रोवाइड की हो, सपोर्ट्स प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं की हो, तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ क्या किया गया, कॉलम है, ठीक है, कॉलम फुटिंग की जा रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, शटरिंग की जगह ब्रिक वर्क यूज करते हैं, ब्रिक लगा देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक तो मेरे ख्याल में कोई खर्चा इसमें नहीं बच रहा। आपकी जो ब्रिक यूज कर रहे हो वो जब निकालोगे आधी टूट जाएगी, आधी खराब होगी, इसको लेबर साफ करने में लगेगी, वो जो उतना शटरिंग का खर्चा आपको पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें प्रॉपर ना आप वाइब्रेटर चला सकते हो, ना आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर सकते हो कि भाग नहीं जाए। और होता क्या है, हनीकॉम्ब निकलता है बाद में, और ये मतलब मेरे ख्याल में ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। कभी भी आपको कहीं भी शटरिंग कंक्रीट करना है, वहां प्रॉपर शटरिंग आपकी होनी चाहिए, और प्रॉपर कॉम्पैक्शन आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो ये बेस में ही कर दिया, मतलब ये फुटिंग है, और फुटिंग में ही अगर ये काम कर दिया तो ऊपर स्ट्रक्चर बनकर क्या करेगा, स्ट्रक्चर तो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा, वो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। यहां आप देख रहे हो ये गलती क्या है, ये हुई है गलती जो प्रॉपर जो सीमेंट रेशो नहीं होती है, और जब कॉलम को 17 से 20 घंटे पहले आप खोल दो, मतलब शटरिंग दूसरे कॉलम को लगानी है, और सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हो फॉग पड़ी हुई है, तो मिनिमम आपको 24 से 48 घंटे रखना है यार कॉलम को। अगर आप पहले खोल दोगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो टूट जाते हैं, और ऐसा कॉलम कुछ दिखता है। इस कॉलम का कुछ मतलब ही नहीं है ना जब इस पे लोड आएगा, क्योंकि इसमें क्रैक्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो पहले से इसमें क्रैक्स हैं, और जब इसमें लोड आएगा तो ये फेलियर की तरफ आपको ले जाएगा। जो जॉइंट बना है दोनों का, नीचे का कॉलम देखो और ऊपर का कॉलम, ये मेरे को लगता है ये ऐसे लग रहा है कि
क्योंकि जो मिक्स रेशियो उसमें यूज की गई है वो M10 की यूज की है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि प्रॉपर मिक्स रेशियो कर रहा है नहीं कर रहा, भले आपका मटेरियल है लेकिन वो आलसपनी के माना ये कर देते हैं। यहां पे आप देख रहे हो ये गलती क्या है, यहां है कि यहां पे जो शटरिंग की गई है ना, वहां पे ब्रिक यूज की गई थी। देखो यहां प्लेट चिपकी हुई है, वहां पे शटरिंग ऑयल यूज नहीं किया होगा, कई जगह पे कुछ चिपका हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा लेबर जाती है, मानो नहीं मानो, इसमें इतनी लेबर आपको लगेगी सामान निकालने में जितना आप अच्छे से प्रॉपर शटरिंग करने में नहीं लगेगी। ये क्या होता है, क्यों होता है? ये होता है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। आप सस्ते रेट में कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? जल्दी जल्दी काम निकालना, और इस चक्कर में वो ऐसी गलतियां कर देता है। तो जो आपको ये गलतियां नहीं करने देनी है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट इसी में गलती एक दिख रही है, आपको दिख रहा होगा स्लैब में डैम्पनेस जैसी दिख रही है। ये डैम्पनेस कैसे है? प्रॉपर से स्लैब में कॉम्पैक्शन, जब कंक्रीटिंग हो रही थी, जहां तो शटरिंग प्रॉपर से नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, कॉम्पैक्टर जो वाइब्रेटर होता है वो प्रॉपर से यूज नहीं किया होगा, तो डैम्पनेस दिखने लग पड़ी है। और ये डैम्पनेस धीरे धीरे बढ़ जाती है, और पूरे छत में डैम्पनेस जब आ जाएगी, जो आपका स्टील उसमें यूज किया गया होगा, वो अगर आपने 12 mm का किया ना, वो डिट्रॉयड होते क्रोजन उसको लग जाएगी, धीरे धीरे वो 6 mm का नहीं रहेगा, और फ्यूचर में वो क्लैप्स करने की कगार पे पहुंच जाता है। तो ये गलती को आपको नहीं होने देना है। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो पहले ही मेंशन कर देना है स्लैब में कि आपकी मिनिमम 6 mm की थिकनेस रखो, प्रॉपर वाइब्रेटर करो, प्रॉपर लीकेज हो नहीं। इसी में एक और नेक्स्ट गलती निकल आती है जब कर रहे होते हैं शटरिंग, तो उसमें जो होता है ना, देखो यहां आप दिख रहे हो स्लरी है जो निकल रही है, ये क्या हो रहा है? जो प्रॉपर गैप्स होते हैं प्लेट्स के बीच, या आपने कुछ भी यूज किया है शटरिंग के लिए, तो उसमें अगर प्रॉपर गैप हो नहीं हो, मतलब गैप को फिल नहीं किया हो, तो वो गलती हो सकती है। और नीचे आप सपोर्ट्स देख ही सकते हो, जो बल्लियां यूज की गई हैं उसके नीचे कितनी ब्रिक लगी है। ये तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन कभी कभार अगर लोड बढ़ जाए, जहाँ नीचे से कुछ हिल जाए, तो इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। तो जो आपको जो वर्टिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, जहां तो प्रॉपर लेंथ की वो हो, जहां प्रॉपर नीचे प्लेटफॉर्म बनाओ उसके ऊपर वो करो, जहां जो टेका आता है आजकल आयरन स्टील का बना होता है टेका, वो यूज करो, तो प्रॉपर से वो शटरिंग कहलाती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है जबकि घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में क्यों बोला था, ये कॉमन मिस्टेक ही है, ये हर जगह की होती है, और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, आप खर्चा कर रहे हो। यहां आप देख रहे हो कॉलम, जो बीम है हमारा, बीम के बीच कंडक्ट पाइप डाली हुई है, कोई स्टील नहीं है व्हाइट कलर का, ये कंडक्ट पाइप है। और कभी भी आपको कॉलम और बीम के अंदर कंडक्ट पाइप नहीं रखनी है, होलो सेक्शन बन जाती है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां देख रहे हो ये शटरिंग रेडी है, मतलब कंक्रीट होने वाला है कल इसका, और आप गैप देख सकते हो। इस गैप में होगा क्या, जब कंक्रीट डाला जाएगा, जो इसमें सीमेंट मिक्स कर रहे हैं, मिक्स रेशियो बना रहे हैं, भले आप M25 बना रहे हो, M30 बना रहे हो, लेकिन जब सीमेंट ही उसमें से निकल जाएगा स्लरी बन के पानी के साथ, तो पीछे कुछ नहीं बचने वाला। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, प्रॉपर शटरिंग करनी है। हमेशा मैं बोलता हूं प्रॉपर शटरिंग आप करोगे तो ये फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहां हम देख रहे हैं क्या किया गया, जो कॉलम यूज किया गया है, आप स्पेसिंग देख रहे हो कॉलम की, नीचे से जब कॉलम स्टार्ट होता है तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी है। यहाँ 1 फुट की स्पेसिंग दी हुई है, और ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, 1 फुट स्पेसिंग दी हुई है, और रिंग आप देख रहे हो कितना, मतलब ऐसी गलतियां क्यों करनी है यार, प्रॉपर डिजाइन करवाओ हर चीज का। और अगर डिजाइन नहीं करवाना है तो कॉमन ये चीज पता है, कॉलम का जो नीचे से एरिया होता है, मतलब यहाँ लगा लो 1 मीटर, नीचे से ऊपर 1 मीटर कॉलम तक, सबसे ज्यादा चांसेस फेलियर के वहां होती है। तो वहां पे 150 mm से ज्यादा आपको, मतलब अगर थंब रूल फॉलो कर रहे हो तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर से डिजाइन कर रहे हो तो वो तो स्पेसिंग आपको मेंशन कर देगा। और यहाँ पे जो स्पेसिंग दिख रही है 150 mm, 200, 250, 300, 350, 1 फीट, तो इस हिसाब से अगर स्पेसिंग दोगे तो कॉलम किसी काम का नहीं है, वो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। क्योंकि सामने आप देख रहे हो जो टाइल लगी हुई है दीवार पे, वो गिरना स्टार्ट हो गई है। रीजन क्या, देखो मैं सिर्फ दबा रहा हूं ना, पूरी टाइल दीवार की गिरने लगी है। जब एक बार गिर गई दोबारा टाइल हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पीछे इसके केमिकल चिपका हुआ है, वो दोबारा लगेगा ही नहीं, तो पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और ये है फ्लोरिंग की टाइल। अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइल ऐसे टूटे नहीं बीच में से, तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ये हुआ क्या है, नीचे का जो बेस था टाइल का वो अच्छे से नहीं हुआ और टर्माइट बेस खा गया। तो जैसे ही नीचे से खाली हुआ उसके ऊपर चलोगे तो टाइल टूटेगी ही टूटेगी। तो आज की वीडियो देख लो, ये दोनों किस्से आपके घर में हो सकते हैं, ये होने नहीं चाहिए। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम पेंट की हुई दीवार पे टाइल लगाते हैं,
कभी भी इस तरीके से मत लगाना। लोग क्या करते हैं, खड्डे खड्डे कर देते हैं। देखो जिस इस तरीके से खड्डे खड्डे किए हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, ये खड्डे खड्डे थोड़ी देर ही रुकेंगे। जब एक बार थोड़ा टाइम निकल गया उसके बाद ये टाइल आपकी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेंट की दीवार पे टाइल कैसे लगानी है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट देखना। हमेशा याद रखो, जब भी जो पेंट वाली दीवार होती है उस पर टाइल लगाने से पहले 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो टाइल निकलेगी। सबसे पहली चीज़, जो भी पेंट होता है उसको निकाल देना है। पुट्टी है बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब उस पर पेंट और पुट्टी रहनी नहीं चाहिए, प्लास्टर दिखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो हाकिंग की जाती है, जो खड्डे बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से करने पड़ेंगे। अगर उनको दूर दूर रखा गया तो वो कभी भी टाइल को नहीं पकड़ेंगे। मेरे ख्याल में हाकिंग इस समय पुराना तरीका, उससे करना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉपर बॉन्ड कभी नहीं बनती है। आपको हमेशा क्या करना है, जो प्लास्टर पेंट जब निकालोगे, ग्राइंडर मारना है। इस तरीके से ग्राइंडर मारना है कि जो प्लास्टर की ऊपर की लेयर है, पेंट पुट्टी तो निकलनी चाहिए, प्लास्टर की ऊपर की लेयर भी निकल जाए और सीधा प्लास्टर आ जाए। और हमेशा जब भी टाइल लगवानी है पेंट और वॉल पे, तो आपको केमिकल एडिसिव यूज़ करना है। टाइल एडिसिव जो आता है जिससे चिपकती है टाइल हमारी, वो यूज़ करना है। कभी भी सीमेंट और सैंड यूज़ मत करो। सीमेंट सैंड क्या होता है, थोड़े टाइम बाद सिकुड़ते हैं और उससे होता क्या है, जो आपने खड्डा किया होता है उसमें गैप बन जाता है और टाइल आपकी छूट जाती है उस दीवार से। तो हमेशा जब भी आपको टाइल लगानी है पेंट वाली दीवार पे, तो आपको केमिकल एडिसिव यूज़ करना है और इस तरीके से यूज़ करना है कि थोड़ा कोई 2-3 mm आपको उस दीवार पे लगाना है केमिकल, पहले जहाँ टाइल चिपकानी है, फिर टाइल पे लगाना है, फिर उसको चिपकाना है, तो आपकी टाइल नहीं निकलेगी। अगर हाकिंग करते हो, खड्डे खड्डे करके आपको लगानी है, तो खड्डे इस किस्म से होने चाहिए। 1 स्क्वायर फीट में आपके काफ़ी खड्डे होने चाहिए, मतलब 2 खड्डों के बीच में 10 mm से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इतने पास पास खड्डे आपके होंगे तो सही तरीके से टाइल लगेगी, नहीं तो निकल जाएगी। और साथ ही साथ सामने आप देख रहे हो, ये वो दीवार है, इसमें भी पेंट निकाल के टाइल लगाई गई है और यहाँ पे ग्राइंडर मारा गया। देखो इसमें जो ग्राइंडर मारा गया उससे खड्डे भी बन गए हैं, पेंट भी निकल गया है और प्लास्टर दिखने लग पड़ा है। तो इस तरीके से टाइल अगर लगाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सीमेंट से टाइल लगाओगे तो वो तो निकलनी ही निकलनी है, क्योंकि जो सीमेंट होता है वो श्रिंक होता है थोड़े टाइम बाद, तो श्रिंक होगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा। और अब अगर आपको इस तरीके से बचना है कि आपके टाइल में क्रैक नहीं आए, सबसे पहले ये क्रैक जो आते हैं मोस्टली देखे जाते हैं जो आपकी पार्किंग टाइल होती है, जहां बाहर आप टाइल लगाते हो। जब भी आप बाहर टाइल लगाओ, सबसे पहली चीज करनी है, टाइल तो 8 से 12 mm मोटी होनी चाहिए। 8 से 12 mm मोटी टाइल नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब भी आपको बाहर टाइल लगवानी है, नीचे ATT कर लेना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। उससे क्या होगा, जो नीचे की मिट्टी है वो हमारा टर्माइट या दीमक कुछ नहीं खाएगा, तो हमारी मिट्टी सेफ रहेगी। उसके ऊपर आपको ग्रेड स्लैब डालनी है। ग्रेड स्लैब क्या होगी, मतलब एक कंक्रीट की लेयर डालनी है 3 से 4 इंच की, M20 या M15 या 10 भी डाल सकते हो, ठीक है। वो ग्रेड एक डाला आपने 4 mm का ग्रेड स्लैब, उसके ऊपर रेत के जो मिक्सचर बनाते हैं वो डाल के उसके ऊपर टाइल लगाओगे तो आपके 2 किस्म से ये टाइल टूटती है। एक तो होता है कि नीचे से दीमक ने खा लिया तो नीचे बैठ गई, दूसरी सेटलमेंट होती है, मतलब नीचे अगर सरफेस कहीं से पानी घुस गई या कुछ हुआ, मिट्टी बैठ गई, उस तरीके से भी ये हो सकता है। और तीसरा, अगर टाइल खाली रह गई नीचे से तो लोड के कारण वो टूट जाती है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, सामने आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इसको 3 से 4 महीने हुए हैं इस कंस्ट्रक्शन को, और आप सरिया देख रहे हो इसका डिटोराइड हो गया, मतलब खराब हो गया है, उसको क्रोजन रस्ट लग गई है और वो किसकी मिट्टी की तरह निकल रहा है। अगर ऐसी ही गलतियां करवानी है अपने घर में तो उसकी लाइफ में, मैं बोलता हूं ना, तो ऐसे तो 40 से 50 साल होती है किसी घर की लाइफ, तो उसकी 10 से 20 साल भी नहीं रहेगी। क्यों, क्या हुआ, क्या यहाँ कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर यहाँ बीम आप देख रहे हो, ये बीम में कवर ब्लॉक नहीं है, हनीकॉम है, और इसका कंक्रीट का प्रोसेस इतना ख़राब रहा होगा कि ना इसमें वाइब्रेटर किया होगा ना इसमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया। और स्पेसिंग आप रिंग की देख रहे हो, अप्रॉक्स 1-1 फुट की स्पेसिंग है और ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला है, ये पहली स्टोरी है। अगर ऐसी मिस्टेक करोगे तो थोड़े दिन में ही वो घर गिर जाएगा। अगर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हो तो होता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सरिया देख रहे हो, 4 महीने की, सिर्फ 4 महीने हुए इस घर को, तो सरिया बिल्कुल मिट्टी बन गया है और पूरा डिट्रॉइड हो गया, पूरा खत्म हो गया ये सरिया। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, कंक्रीट कितने देर तक रुका रहेगा, तो वो एक दिन फेल होगा ही होगा।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है और ये मिस्टेक हर कोई कर रहा है। हर लोग इस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक कर रहे हैं। ना बीम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ना कॉलम में, ना स्लैब में। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको बीम और कॉलम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ही करने हैं, नहीं तो आप भी इस तरह भुगतोगे 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल बाद। क्योंकि क्या होता है, कंक्रीट के बाद पोथापोथी कर दी जाती है, प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है और वो आपको इतनी जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन 2 से 3 साल बाद ऐसा ही हाल होगा, अंदर से सरिया सड़ जाएगा और बाय चांस रब ना करे अर्थक्वेक आया तो आपका पूरा घर गिर सकता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से कैसे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लैब में आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ना, इस तरीके से आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। 25 mm 1 इंच होना ही होना चाहिए। पीवीसी के बाजार से भी मिलते हैं, खुद से भी बना लो। कभी भी पत्थर, ब्रिक या लकड़ी ये मत यूज करो। ये लोग यूज करते हैं कि पत्थर डाल देंगे, बजरी डाल देंगे, एग्रीगेट डाल देंगे, वो मत करो। मार्केट से लाओ, थोड़ा सा खर्चा जाता है इसमें, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं जाता है। तो आपको 25 mm स्लैब में कवर ब्लॉक देना है। और आपको कॉलम में क्या करना है, कॉलम में आपको 50 mm 40 से 50 mm आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। वो भी पीवीसी का लो, जहां आप कंक्रीट का बना लो। कंक्रीट का बनाओगे M30 ग्रेड का बनाना, पत्थर और या कुछ मटेरियल मत उसमें डालना, बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये जब आप कवर ब्लॉक नहीं देते हो तो इस तरीके से हाल हो जाता है। तो ऐसे मिस्त्रियों को, ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम मत दो जो ऐसी गलती करते हैं। हमेशा कवर ब्लॉक डाल के ही कंस्ट्रक्शन करवाना, ये मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा। और अगर आपके घर में ऐसा हो गया है या किसी बिल्डिंग में हो गया है तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग का मैं ऑप्शन आपको दूंगा। रिस्क मत लो, आज ही उसको, अगर कॉलम है तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग आप करवा दो। और अगर स्लैब है तो उसमें जहाँ जो चैनल्स रहते हैं एमएस के वो प्रोवाइड करवाओ, या उसमें भी रेट्रोफिटिंग आपकी हो जाती है। नहीं तो फ्यूचर में कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है।